गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ये डिटर्मिनेंट का थर्ड चैप्टर हो जाएगा। प्रीवियस जो सेकेंड क्लास था उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस किया। आज की क्लास में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज थर्ड तक जो है पढ़ा था, प्रॉपर्टीज फोर्थ लिख दीजिए। थर्ड प्रॉपर्टीज तक प्रीवियस क्लास में देखा था हमने, और आज की क्लास में प्रॉपर्टीज 4 और 5 को समझेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज 4 हो जाएगा, जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जैसे 2, 3, 4, ये आ जाएगा 0, 5, 3, 0, 0, 2। क्लियर है? अब जैसे देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट का ये जैसे मेन डायगोनल है। क्लियर है? इसको समझो, मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के अबव या बिलो एलिमेंट यदि 0 हो सारे, जैसे मेन डायगोनल है 2, 5, 3, इस मेन डायगोनल के नीचे 0, 0, 0 सारे एलिमेंट क्या है 0, तो मेन डायगोनल से बिलो या अबव यदि सारे एलिमेंट 0 हो तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल होगा। क्या हो जाएगा? डायगोनल का जो भी एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वही डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी समझ में आया? ये इसको लिख लो, प्रॉपर्टीज लिखना है। If all element above or below the main diagonal consists of 0, then value of determinant is equal to the multiplication of all element of main diagonal, all element of main diagonals। ये प्रॉपर्टीज समझ में आया? ये प्रॉपर्टीज का कहना यह है कि जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल से बिलो या अबव यदि ऑल एलिमेंट क्या हो 0 हो तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेन डायगोनल का एलिमेंट हो जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये आ जाएगा कितना? 2 × 5 × 3, तो ये आ जाएगा 30। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर है? ये तो प्रॉपर्टीज से आ गया। ये क्या है? प्रॉपर्टीज है कि अबव और बिलो मेन डायगोनल से सारे एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। अब इसको चेक भी करते हैं, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या ये सही है। 2, 3, 4 इसको लिखो इधर, ये आ जाएगा 2, 3, 4, 0, 5, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 रो और कॉलम को कवर करो, 5, 3, 0, 3 माइनस, चूंकि फर्स्ट डायगोनल के फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, फिर आ जाएगा +4 और ये आ जाएगा 0, 5, 0, 5, 0, 3, 0, 5, 0, 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा?
2 इंटू 15 माइनस 0 और ये सारे 0 आ जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये कितना आ गया 15 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसमें क्या देख रहा हूं मैं कि यदि मेन डायगोनल के बिलो या अबव ऑल एलिमेंट 0 हो तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए इस तरह से समझो, जैसे दिया हुआ है 2 0 0 4 5 0 3 2 0 3 2 0 या 9 कर लो, 3 2 9 कर लो। अब जैसे देखो इसमें भी जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल का जो एबव एलिमेंट है सारे क्या है 0 है, सारे एलिमेंट क्या है 0 है। तो अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 इंटू 5 इंटू 9, 2 इंटू 5 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 9, ये कितना आ जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा 90। तो क्या देखा इसमें जो मेन डायगोनल का जो अबव है, मेन डायगोनल से अबव सारे एलिमेंट क्या है 0 है, सारे एलिमेंट 0 है। तो इसमें जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन आ गया। चेक करते हैं, ये आ जाएगा 2 रो के लॉन्ग ही एक्सपेंड करो या कॉलम के लॉन्ग, रो के लॉन्ग करो ताकि 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा, रो और कॉलम को कवर करोगे तो 4 5 3 2 4 5 3 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा 2। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा कितना 2 5 9 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आ जाएगा रो और कॉलम को कवर किए तो 4 5 3 2 4 5 3 2 8 माइनस ये आ जाएगा कितना 15, ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 14, ये कितना आ गया माइनस 14 आ गया, माइनस 14 आ गया। यानी मेन डायगोनल से बिलो या अबव यदि ऑल एलिमेंट क्या है इसमें 0 है तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये नहीं, यहां देखो चेंज करना पड़ेगा, यहां हमने रो और ये कॉलम कवर होगा तो ये आ जाएगा कितना 5029, ये देखो नहीं आ रहा था 90 गलत, तो ये यहां जो है ना चेंज करो, ये यहां अलग रो ले लिया गया, रो और कॉलम 5029 करो 5029 आ जाएगा। क्लियर है 5029, ये जैसे देखो 2 और ये तो 5029 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 45 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा 90। तो क्या देखा 90 और 90 आ रहा है, ये माइनस 14 आ गया, ये एक्सपेंड रोंग किया गया था, अलग रो ले लिया गया था। क्लियर है, तो हमने क्या देखा कि यदि मेन डायगोनल के अबव या बिलो सारे एलिमेंट 0 हो तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो मेन डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, मेन डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज 5 पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज 5 में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, जैसे a11 a12 है, a21 और a22 है, इंटू b11 b12 है, b21 और b22 है। अब जैसे देखो इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, तो रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो a11 b11 ये आ जाएगा
जो है रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड कर देना है। फिर ये आ जाएगा प्लस A12 B21 आ जाएगा। क्लियर है, ये आ जाएगा पहला एलिमेंट। फिर इसको सेकेंड रो के साथ करेंगे, ये आ जाएगा A11 B21 फिर प्लस A12 B22, यानी फर्स्ट रो को पकड़ो, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ पहले करस्पॉन्डिंग, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट के साथ। क्लियर है, नहीं रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में करना है। जैसे देखो फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो फर्स्ट, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी जितने भी कॉलम अवेलेबल रहेगा जिस भी रो को करोगे उतने एलिमेंट मिलेगा, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा A21 B11 प्लस A22 B21, उसके बाद आ जाएगा A21 B12 प्लस A22 B22। एक बार इसको चेक कर लो, ये आ जाएगा इसके साथ A11, ये 12 हो जाएगा। रो को कॉलम के साथ करना है, ये आ जाएगा कितना A11 B12 A12 और B22। क्या देखा, रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सबसे बेटर होगा। जैसे 2 4 दिया हुआ है 6 3 इंटू 2 1 1 2, 2 1 और 1 2 दिया हुआ है, 2 1 1 2 दिया हुआ है, ये आ जाएगा कितना 2 1 1 2 दिया हुआ है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, ये आ जाएगा पहला एलिमेंट। फिर इसी को इसके साथ 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, इस तरह से। फिर इसी को इसके साथ फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर इसको सेकेंड कॉलम के साथ 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 8 10 आ जाएगा, 12 प्लस 3 ये 15 आ जाएगा, 6 प्लस 6 ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट में क्या देखा, जितने भी ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, यदि थर्ड ऑर्डर का भी रहेगा, सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर को क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट मिलेगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर को करस्पॉन्डिंग सेकेंड कॉलम के साथ दूसरा एलिमेंट मिलेगा। यदि थर्ड ऑर्डर का भी है तो फर्स्ट ऑर्डर को करस्पॉन्डिंग थर्ड कॉलम तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा, यानी फर्स्ट रो मिल जाएगा। फिर उसी तरह से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग, सेकेंड कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग, थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर के थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो है तो फिर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में मल्टीप्लाई करते जाना है। उससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। जैसे 4 5 दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 0 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखो हो जाएगा रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, पहला रो पहला कॉलम एक एलिमेंट, पहला रो दूसरा कॉलम, ये क्या मिल जाएगा, दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। फिर पहला रो पहला कॉलम, ये 2 इंटू 0 आ जाएगा। फिर पहला रो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस 0 4, ये आ जाएगा 10 प्लस 8 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। तो क्या देखा,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट को कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यदि ये थर्ड ऑर्डर का भी रहता है, थर्ड ऑर्डर का भी, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33 से। तो देखो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हो। रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम A11, B11 प्लस A12, B21, A13, B31, पहला एलिमेंट मिल गया। फिर इसको इसके साथ करेंगे, A11 B इस कॉलम के साथ B12, फिर A12, B22, फिर A12, ये A13, B32 आ जाएगा। फिर थर्ड के लिए क्या करेंगे, A11, B13, A12, B23, A13, B33। क्या देखा, इसको इसके अलोंग मल्टीप्लाई किया तो एक एलिमेंट मिल गया, फिर इसी को इसके अलोंग किया तो दूसरा एलिमेंट मिल गया, फिर इसी को इसके अलोंग किया तो तीसरा एलिमेंट मिल गया। अब फिर इसको इसके अलोंग करेंगे तो ये एलिमेंट मिल जाएगा, इसको सेकंड के अलोंग करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, फिर इसी को तीसरा के अलोंग करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, फिर इसको पहला के अलोंग करेंगे तो ये वाले एलिमेंट, फिर इसको सेकंड कॉलम के अलोंग करेंगे तो ये एलिमेंट, फिर इसको यानी थर्ड रो को थर्ड कॉलम के अलोंग करेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी ये जैसे देखो प्रीवियस ये नेक्स्ट क्लास में इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। हमने सेकंड ऑर्डर में समझाया था, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरा एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दूसरा एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये जो है ना नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने दो प्रॉपर्टीज समझा था, दोनों प्रॉपर्टीज को एक बार देखते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टीज ये था कि कोई भी डायगोनल है, डायगोनल के अबव या बिलो यदि ऑल एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ऑल एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक बार रिवाइज कर लो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डायगोनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल आ जाएगा। अबव या बिलो, यानी या तो अबव सभी जीरो रहे या बिलो सभी जीरो रहे, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है क्या हो जाएगा, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो। सिंपली क्या करना है, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेना है। दूसरा प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, दूसरा प्रॉपर्टीज 5 है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो जैसे देखो मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल है। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करो, जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के अलोंग कोरोस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के अलोंग करो तो जो है ना नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें जितने भी रो रहेगा कोरोस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन आप आसानी से कर सकते हो। तो अब तक हमने कितने, टोटल 5 प्रॉपर्टीज पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम, कुछ एग्जांपल्स और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है, पहले सारे प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, एक बार सही से समझते हैं, उसके बाद डिटेल से एग्जांपल्स करेंगे, बुक्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है पहले बिल्कुल इजी वे में समझने जो है ना समझते हैं। समझने के बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स और जो है जो भी प्रॉब्लम है
वो समझने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। जय हिंद।